हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ आपको 10th क्लास में ही नहीं, ये आने वाले आगे कंपटीशन में भी आपका काम आएगा। तो इस वीडियो में मानव मस्तिष्क क्या होता है, इसके कितने प्रकार हैं और उनके क्या क्या काम हैं, शॉर्ट तरीके से पता चलेगा। और इसमें आपको पूरी तरह से जानकारी मिल जाएगा कि मानव मस्तिष्क होता क्या है। चलिए चलते हैं, मानव मस्तिष्क क्या होता है। आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि हेडलाइंस जो है आपका मानव मस्तिष्क यानी ह्यूमन ब्रेन, उनके ऊपर एक सुरक्षात्मक कवच होता है जो क्रेनियम का बना होता है। ये मस्तिष्क की सुरक्षा करता है और मस्तिष्क के 3 प्रकार आपको दिख रहा होगा। 3 प्रकार कौन कौन है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। 3 प्रकार नज़र आ रहे होंगे आपको मस्तिष्क के, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के आपको 3 प्रकार दिख रहा होगा। एक है आपका सेरेब्रम। सेरेब्रम एक ऐसा भाग है मानव मस्तिष्क का जो पूरे मस्तिष्क का 66% होता है, यानी सीधा बोलिए कि पूरा मस्तिष्क का 66% सेरेब्रम ही है। इसका काम क्या होता है? ये हमारे शरीर में बुद्धि और चेतना पर नियंत्रण रखता है। जो हम सोचते हैं, समझते हैं, ठीक है, वो इसी के कारण होता है। हम अगर कुछ दिमाग में रखते हैं और अगर कहीं भूल जाते हैं कोई कारणवश, तो सेरेब्रम के कारण होता है। यानी सीधा समझिए कि मानव मस्तिष्क में जो सेरेब्रम होता है वो बुद्धि और चेतना पर कंट्रोल करता है, नियंत्रण रखता है। दूसरा है थैलेमस। अगर मस्तिष्क का दूसरा भाग है थैलेमस। थैलेमस क्या करता है? हमारे अंदर, हमारे शरीर में जितनी भी बाहरी क्रियाएं होती हैं उस पर नियंत्रण रखता है। अब बाहरी क्रिया क्या हो गया? बाहरी क्रिया आपका हो गया जैसे दर्द। कोई चीज़ का आप हमको दर्द होता है, वो एहसास जो होता है वो कहीं ना कहीं थैलेमस के कारण ही होता है। अगर थैलेमस ना होता तो हमें तापमान का एहसास ना होता। ठंडे के दिनों में अगर हम हिमालय पर्वत में भी चढ़ के बैठ जाते तो हमें कोई एहसास नहीं होता कि हमें ठंड लग रही है। तो कहीं ना कहीं तापमान, दर्द और ये सब का एहसास जो कराता है वो थैलेमस कराता है। नेक्स्ट है आपका अग्र मस्तिष्क का तीसरा भाग हाइपोथैलेमस। ये बहुत ही क्रिएटिव पार्ट होता है मस्तिष्क का। ये तुरंत ही एक्टिव हो जाता है, कोई भी काम को करने से तुरंत ही एक्टिव हो जाता है और ये हमारे शरीर के आंतरिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। अब आंतरिक क्रिया क्या क्या होगी आपका? जैसे भूख, नींद, प्यार, घृणा, किसी के प्रति नफरत, नींद आना, शरीर से पसीना निकलना, जो साफ साफ लिखा हुआ है इस वीडियो में, ये सब जितनी भी क्रियाएं हैं ये हमारे शरीर की आंतरिक क्रियाएं हैं और इन पर हाइपोथैलेमस का कंट्रोल रहता है। आपका हाइपोथैलेमस जो होता है कहीं ना कहीं ज़्यादा जो क्रिएटिव होता है वो लहसुन वगैरह खाने से होता है, ठीक है, क्योंकि लहसुन खाने से आपका हाइपोथैलेमस ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। प्यार मोहब्बत जितना भी होता है वो कहीं ना कहीं आपका हाइपोथैलेमस के कारण ही होता है। यानी सीधा समझिए जितनी भी आंतरिक क्रियाएं हैं वो हाइपोथैलेमस पर नियंत्रण होते हैं, ठीक है। ये था आपका अग्र मस्तिष्क। अब आगे चलते हैं आगे पार्ट की ओर। मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क का भी 2 प्रकार होता है। पहला आपका है कारपोरा। कारपोरा एक ऐसा भाग होता है मध्य मस्तिष्क का, या बोला जाए तो मस्तिष्क का, जो हमें सुनने और देखने की क्षमता प्रदान करता है। यानी हमारे शरीर में सुनना और देखना जो होता है उस पर नियंत्रण किसका होता है? कारपोरा का होता है। कारपोरा ही हमारे शरीर में सुनने और देखने को नियंत्रित करता है। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? इसका दूसरा पार्ट है सेरेब्रल। मध्य मस्तिष्क का दूसरा पार्ट है सेरेब्रल। सेरेब्रल क्या करता है? हमारे शरीर में एक चीज़ है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु जो रीढ़ की हड्डी के ऊपर उपस्थित होता है। मेरुरज्जु क्या काम करता है? हमारे शरीर में जितनी भी अनिच्छिक क्रियाएं, प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं मतलब हमारे शरीर में अचानक होने वाली क्रिया। जैसे हम कहीं जा रहे हैं और अचानक मेरे पैर में कांटा चुभ गया तो वो प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। रोटी पका रहे हैं यार, मेरा हाथ तवे पे चला गया तो वो भी क्या कहलाया? प्रतिवर्ती क्रिया कहलाया। तो इन पर रहता है मेरुरज्जु का कंट्रोल, और मेरुरज्जु पर कंट्रोल जो करता है उसे कहते हैं सेरेब्रल। यानी कि क्वेश्चन आ जाएगा आपका कि मस्तिष्क का वो कौन सा भाग होता है
जो मेरुरज्जु को नियंत्रित करता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? सेरेब्रल। सेरेब्रल मेरुरज्जु पर नियंत्रित रखता है। तो ये था आपका मध्य मस्तिष्क। नेक्स्ट है आपका मस्तिष्क का तीसरा भाग, पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क जो होता है, इसके भी दो प्रकार हैं आपके। पहला प्रकार है मेडुला। मेडुला जो होता है वो शरीर में संतुलन बना के रखता है। हमारे शरीर में